हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू अवर चैनल एसटीसी फॉर यू। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में हमें दिया है गिवन है पैराडोग्राम। हम एक पैराडोग्राम गिवन है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ABCD, ये इसका नाम है। कंप्लीट ईच ऑफ द स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट दिए रखी 4, उनको कंप्लीट करना है अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो हमें बताते हुए इनको चारों का स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में मैंने राइट कर रखा है क्वेश्चन को कि ये हमें पैराडोग्राम गिवन है, ये एक पैराडोग्राम है, ABCD एक पैराडोग्राम है और हमें बताना है AD के इक्वल क्या होगा। तो AD के इक्वल क्वेश्चन हमारा है AD के इक्वल क्या होगा। तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि पैराडोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड से इक्वल होती है। इट मीन्स AD के इक्वल क्या हो जाएगा, BC। प्रॉपर्टी यहाँ क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैराडोग्राम। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है DCB, मतलब DCB इस एंगल के इक्वल क्या है। तो देखिए इसके सामने क्या है, ये वाला एंगल, तो DAB। तो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं एंगल DAB। C की अपोजिट है B, तो ये हम कह सकते हैं ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसका क्या होगा, इसका लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराडोग्राम। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। OC इक्वल क्या है, तो OC क्या है, OE के बराबर है। क्योंकि क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैराडोग्राम की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OC इक्वल हो जाएगा OE। तो यहाँ हम लिख देंगे OE। और रीजन में क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैराडोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 4th, उसमें हमें बोला है DAB, इस एंगल DAB प्लस एंगल CDA, मतलब एंगल DAB इसका प्लस CDA, इन दोनों का सम कितना होगा। तो देखिए ये दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट, वो हमेशा क्या होता है, सप्लीमेंट होता है। मतलब इनका सम कितना होगा, 180 होगा। इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो हम इसके सामने लिख देंगे कि ये प्लस ये एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स में कितना हो जाएगा। मैन क्या है, आपको M से शो नहीं भी करोगे तो चलेगा। मैन आपका है एंगल A और एंगल D, तो A और D का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और वैसे हम इसे को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी एक लाइन जाती है, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो हम कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है, 180 होता है। तो हम इसको 180 शो कर सकते हैं। और एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बोलेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ हमें दे रखा है कुछ डायग्राम्स हमें गिवन है, उनमें वैल्यू फाइंड करनी है x, y और z की। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कंसाइड द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। हमें पैरेललोग्राम्स गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो हम शो करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम को करते हैं। तो हम डायग्राम अगेन बना देते हैं एक बार। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट का अपना आंसर हो जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू 100। ये आ गया हमारे पास 100। अब देखिए हम लिख सकते हैं x प्लस 100 इक्वल्स टू 180। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये दोनों कौन से एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। और इनका सम कितना होता है, 180, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस 100, और x की वैल्यू आ जाएगी 80। तो ये हमारे पास हो जाएगा 80 डिग्री। अब ये 80 है तो ये इसका अपोजिट है, तो एंगल z इक्वल्स टू जाएगा एंगल x। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो x की वैल्यू 80 हो जाएगी, z की वैल्यू भी 80 हो जाएगी, और ये वाला हमारे 100 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर C की, सेकंड की। तो सेकंड का सेकंड पे चलते हैं। तो डायग्राम हमें ये बना है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है x, y और z की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि हमारा ये वाला एंगल कितना आएगा, 50। पर हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे y प्लस 50 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। कौन से एंगल बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं।
तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 50, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 130। तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू की इक्वल होगी, तो एंगल x है, जो एंगल x और एंगल y इक्वल होंगी क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। तो ये y 130 है, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 130 डिग्री। इसके रीजन में हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, फाइंड करते हैं z की वैल्यू। तो देखिए x इक्वल्स टू z हो जाएगा, एंगल x इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल z। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री, और रीजन में हम लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई है, x, y और z। z हमारे पास 130, x भी हमारे पास 130 है, और y की वैल्यू भी हमारे पास 130 डिग्री है। ठीक है, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगली क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन है। तो सबसे पहले इसका स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लिखेंगे एंगल x इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये हमें साइन दे रखा है 90 डिग्री का, तो ये अपने पास हो जाएगा 90 डिग्री। तो अपन अपोजिट एंगल लिखेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास 90 होगी। फिर हमारे पास देखिए एक छोटा ट्रायंगल है, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स में 180 डिग्री। तो यहाँ हमें वैल्यू x की पता नहीं है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। x की वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस एंगल y प्लस 30 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो y प्लस कितना हो जाएगा 120 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 80 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल y इक्वल्स टू जाएगा 60 डिग्री। हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ गई है। अब z की वैल्यू कितनी होगी, जो एंगल y की वैल्यू है, एंगल y इक्वल्स टू एंगल z होगा। रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी लग गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आई थी, हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास 60 आई है, तो z भी हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमने z की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, और स्टार्टिंग में हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें इसमें भी x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले y हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री, ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास हो गया है। y की वैल्यू आ गई 80, और x प्लस 80 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 180। यहाँ पे एडजस्टेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी हमारी लग रही है एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो इन दोनों का सम 180 है, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 100 डिग्री आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई है x की वैल्यू। ठीक है, और ऊपर हमारे पास आ गई y की वैल्यू। हमें फाइंड करनी है z की वैल्यू। तो z क्या होगा, z हमारे पास 80 होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो z की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, और रीजन में हम क्या लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू 112 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बात करते हैं। अब हमारे पास y की वैल्यू है 40 है, और ये हमारे पास x है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू में आ जाएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें पता नहीं है, y की वैल्यू 112 है, और ये हमारे पास है 40 डिग्री, और इक्वल्स में आ जाएगा 180 डिग्री। तो इनका सम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 152 डिग्री इक्वल्स में आ जाएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 152। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 28। तो हमारे पास आ गई है 28 डिग्री। ये हमारे पास आई है x की वैल्यू। y की वैल्यू हमारे पास आ गई। z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू वही होगी जो वैल्यू x की है। x की वैल्यू z भी हमारे पास 28 डिग्री आएगा। रीजन क्या रहेगा, रीजन रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम रहेगी। तो z हमारे पास आ जाएगा 28 डिग्री।
तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। कैन ए क्वाड्रिलेटर ABCD बी ए पैलोग्राम? क्या एक क्वाड्रिलेटर एक पैलोग्राम हो सकता है? कब? जब ये कंडीशन हमें गिवन हो। तो हम बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं पैलोग्राम बनाते हैं। अब ये कब बन सकता है? ये पैलोग्राम हो सकता है क्या? अगर इसमें एंगल D और एंगल B, थर्ड के फर्स्ट पे चल रहे हैं, एंगल B और एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, तो क्या ये पैलोग्राम हो सकता है? तो देखिए, ये उसी कंडीशन में एक पैलोग्राम हो सकता है जब ये दोनों इक्वल हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पैलोग्राम के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। और ये किस कंडीशन में इक्वल होंगी? अगर ये अगर एक रेक्टेंगल है तो ही ये हो सकता है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे मे बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो किस कंडीशन में? इफ दिस इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होते हैं 90 के होंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये इन दोनों का सम उसी कंडीशन में 180 होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है किस कंडीशन में? अगर ये एक रेक्टेंगल हो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड में हमें कहा गया है कि AB और DC 8 सेंटीमीटर है, तो हम AB को 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं और ये हमारे पास है DC, ये हमारे पास हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या है, AD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 और BC इक्वल्स टू हो जाएगा 4.4। तो ये ऐसे पॉसिबल है क्या? तो हम जानते हैं आंसर में आएगा नो। क्यों आएगा नो? क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स होती है पैलोग्राम की, वो इक्वल होगी। ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी और ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड की इक्वल होगी। तो ये 8 है और ये भी 8 है, तो ये दोनों तो ठीक है, बट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4.4 है, ये दोनों आपस में अनइक्वल है। तो अपन लिखेंगे नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। AB DC इक्वल्स टू 8 ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, AD नॉट इक्वल्स टू BC। ये दोनों भी अगर इक्वल होती तो हम कह सकते थे कि ये पैलोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा नो। अब बात करते हैं इसी की थर्ड क्वेश्चन की। एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो एंगल A ये अगर अपने पास 70 डिग्री का हो और एंगल C ये हमारे पास हो 65 डिग्री का, तो ये पैलोग्राम बन सकता है क्या? तो सीधी सी बात दिख रही है, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में अनइक्वल है, तो ऐसा कोई भी पैलोग्राम नहीं बनेगा। तो हमारे पास इस वाले का आंसर आएगा नो, इसका भी आंसर आएगा नो, बट इसके लिए ये हो सकता है यस। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन में हमें कहा गया है ड्रॉ ए रफ फिगर, हमें एक रफ फिगर बनानी है ऑफ ए क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट ए पैलोग्राम। एक ऐसे क्वाड्रिलेटर का डायग्राम बनाना है जो कि क्या हो, नॉट ए पैलोग्राम, जो एक पैलोग्राम नहीं हो, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट उसके एग्जैक्टली 2 एंगल्स हो, वो भी अपोजिट एंगल्स, वो इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा डायग्राम हो सकता है? तो ऐसा डायग्राम हो सकता है काइट का डायग्राम। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है काइट का डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है, काइट के डायग्राम में हमारे पास काइट की ये वाली थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, काइट डायग्राम में तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये वाले दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और इनके बीच में बनने वाले ये एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा। तो इसके हमारा ये कंडीशन फिल कर रहा है कि हमारे पास क्या बोला गया है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है जो एक पैलोग्राम नहीं हो। तो पैलोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बट हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। और क्या कहा गया है कि उसके एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो हमारे ये दोनों अपोजिट एंगल्स है, वो भी इक्वल है, तो वो काइट का डायग्राम होगा जो हमने बनाना है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है द मेजर ऑफ 2 एडजेंस्ट एंगल ऑफ ए पैलोग्राम आर रेशियो। दो हमें एडजेंस्ट एंगल दे रखे हैं 3:2। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल्स। तो हमें उनकी एंगल्स बताने हैं पैलोग्राम की, ईच एंगल का आंसर कितना कितना आएगा। ठीक है, एंगल्स बताने हैं, तो हम बनाते हैं, पहले हम एक पैलोग्राम बनाते हैं। ABCD ये हमारा बन गया है पैलोग्राम। अब हमें क्या कहा गया है पैलोग्राम में, किसी भी एडजस्ट 2 एंगल्स दे रखे, इसका रेशियो हम मान लेते 3 और इसको मान लेते 2। ठीक है, तो रेशियो दे रखा है हमें, रेशियो ऑफ एडजस्ट एंगल 3:2, तो हम इसे x मान लेते हैं। तो देखिए, अब हम जानते हैं कि एडजस्ट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम लिखेंगे 3x + 2x इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वी नो दैट एडजस्ट एंगल ऑफ ए पैलोग्राम का सम कितना होता है 180। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 5x इक्वल्स में 180 डिग्री और x इक्वल्स में कितना आ जाएगा 180 अपॉन में 5। तो हम इसको काटेंगे, 5 3 = 15 और
5 6 30। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 36। तो जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हम दोनों रेशियो में रख देंगे। एक बार तो 3x के पास रखेंगे तो 3 × 36 रखेंगे, तो हमारे पास दोनों के लिए अलग अलग आंसर आ जाएगा। एक बार तो हमारा आंसर आ जाएगा 108 डिग्री, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा। और जब हम 2:x करेंगे यानी कि जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएंगे दोनों आंसर। मतलब ये वाला वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी 72 डिग्री और ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी 108 डिग्री। तो जब ये 108 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108, और ये 72 है तो ये भी हमारे पास हो जाएगी 72। ठीक है, तो हमने चारों एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। यही हमें बोला था कि हमें पैरेललोग्राम की चारों एंगल मेजर करनी है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है टू एडजस्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल मेजर, कि दो एंगल है वो भी एडजस्ट एंगल है, उनको दोनों को इक्वल मानना है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम बनाते हैं पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब एडजस्ट एंगल को इसको भी x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं। तो हम जानते हैं सम ऑफ एडजस्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। तो हमारे पास जब x की वैल्यू 90 आ गई इट मीन्स हमारे पास ये भी 90 आ जाएगा, ये वाला भी 90 आ जाएगा, ये वाला भी 90 आ जाएगा और ये वाला भी 90 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। तो ये वाला 90 तो ये वाला 90 हो जाएगा और a इक्वल्स टू c हो जाएगा, तो ये 90 तो ये वाला 90 हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए द एडजस्ट एंगल द एडजस्ट फिगर, ये हमें एक फिगर दी रखी है HOPE होप इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल्स मेजर x y z, हमें इसमें x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज, हमें इस प्रॉपर्टीज भी लिखनी है जो हमने इसमें यूज की है। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो मैंने डायग्राम देखो बना लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारा y क्या होगा। तो हमारा y क्या होगा, हमारे y की वैल्यू z शेप बन रही है, इट मीन्स y इक्वल्स टू हो जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री और हमारे पास z की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ये पूरा बल्कि क्या बन रहा है, ये पूरा कंप्लीट ये वाला एंगल और ये वाला आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम लिख सकते हैं 40 प्लस z, 40 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल जितना होगा उतने इसका सम उतना होगा। तो हम इन दोनों को मिला के सेम बता सकते हैं कि ये 70 तो ये भी 70। तो z हमारे पास कितना हो जाएगा 70 माइनस 40 डिग्री हो जाएगा। तो z की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो z हमारे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और इसकी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। बात करते हैं x की कितनी होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी, जो वैल्यू हमारी यहाँ आएगी वही वैल्यू x की हो जाएगी। तो ये 70 है और ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितने का होता है 180 का होता है। तो हम कह सकते हैं कि 180 प्लस एंगल HOP ये अंदर वाला एंगल प्लस 70 का ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे 70 आएगा, 70 और इसका ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो HOP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 180 माइनस 70। तो HOP हमारे पास आ जाएगा 110। तो ये हमारे पास 110 है, तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 110। तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। तो इसी के साथ हमारी तीनों वैल्यू आ जाती है x, y और z। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की फर्स्ट की। 8 की फर्स्ट में हमें एक डायग्राम गिवन है, इसको 26 कहा गया है, इसे 3y माइनस 1 बोला गया है, इसे 3x कहा गया है और इसे 18 कहा गया है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स। ये गन्स है ये रन्स है, एंड द पैरेललोग्राम फाइंड x एंड y। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। अब हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है और ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं 3x इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18/3, तो आंसर आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास ये वाला अपोजिट है इसकी, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट साइड से सॉरी। तो हमारे पास कह सकते हैं हम 3y माइनस 1 इक्वल्स में आ जाएगा 26। तो 3y इधर रहेगा और इसको हम करेंगे उधर शिफ्ट, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा। और 3y इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 27 और y इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 27 अपॉन में आ जाएगा 3। तो आंसर आ जाएगा 9। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 9। तो ये हमारी हो जाएगी 9।
इसी के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ हमें दे रखा है, ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों बाइसेक्ट कर एक दूसरे को, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि y + 7 ये वाला साइड इस वाली साइड के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उनकी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ये उधर जाएगा -7, तो y की वैल्यू हो जाएगी 13, ठीक है। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट वैल्यू। अब हम बात करते हैं सेकंड वैल्यू की। तो सेकंड हम लिखेंगे इसको इसके बराबर लिखेंगे, मतलब हम लिखेंगे इसके पहले अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ON = OR, ठीक है। तो ON है जो OR के इक्वल है, इट मीन्स आप क्या लिखोगे x + y है जो इक्वल हो जाएगा 16 की। तो y की वैल्यू आपको पता है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 13 और ये हो जाएगी 16। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 - 13, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमारी दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें दे रखा है, इसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये एक अलग से पैरेललोग्राम है, ये दिख रहा है पैरेललोग्राम, और ये एक दूसरा पैरेललोग्राम है। अगर हम इसे फाइंड कर ले और इसे फाइंड कर ले, फिर हम यहाँ लगा दें एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास s की वैल्यू होनी चाहिए और e की वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले e की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो देखिए ये आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये डार्क डार्क शेड किया है मैंने इसको, ये देखो इधर वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ये पैरेललोग्राम है। तो e कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल e = अपने पास हो जाएगा 70 डिग्री। अपोजिट एंगल लिख सकते हैं पर इसको, और पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितना होगा, तो बात करते हैं इस वाले डायग्राम की। देखिए यहाँ पे भी पैरेललोग्राम बन रहा है, इस पैरेललोग्राम में ये क्या हो रहा है, दोनों क्या बन रहे हैं, अपने आपस में एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है 120 डिग्री प्लस एंगल s = 180 होता है। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री - 120 डिग्री, तो एंगल s = कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल s ये हमारे पास आ गया है, ये वाली वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई है, ये वाली वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री आ गई है। तो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल e प्लस एंगल s प्लस एंगल x = में लगाएंगे 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री और इसकी वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, और इसे हमें फाइंड करना है इक्वल्स में 180 डिग्री। तो इनका सम करेंगे 130 डिग्री प्लस एंगल x = में 180 डिग्री। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 50। तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यू x की। तो ये हमने फाइंड कर ली, x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फाइंड करना है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। हमें ये बताना है कि ये जो हमें फिगर है ये किस टाइप से ट्रेपेजियम है, विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल, इसकी कौन सी 2 साइड्स आर पैरेलल है। तो सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि ये देखो, ये हमें एंगल दे रखा है 80 डिग्री, ये दे रखा है 100 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल L = 80 डिग्री और एंगल M = 100 डिग्री। तो देखिए एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 180 होता है, ठीक है। तो हम सम करते हैं एंगल L प्लस एंगल M = हम लिख देंगे 180 डिग्री। तो हमारे पास आ रहा है, इसकी वैल्यू होती है 80 और इसकी वैल्यू है 100, तो हमारे पास हो जाएगी 180। मतलब अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि जब भी को इंटीरियर एंगल होते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों का सम हो रहा है 180 डिग्री, और ये जिस एंगल्स पे बन रहे हैं, मतलब ये इस पे बन रहे हैं और इस पे बन रहे हैं, तो हमारे पास पैरेलल कौन कौन से हो जाएगी, NM हो जाएगी, वो KL के पैरेलल हो जाएगी। मतलब NM हमारे पास पैरेलल हो जाएगी KL की, क्योंकि ये दोनों एक क्या कर रहे हैं, 2 लाइन बना रहे हैं और इनके बीच में ये हमारे पास कोई इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास 180 है। तो जो पैरेलल लाइंस होती है उन्हीं को ये लाइन काटती है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो हमारे पास हो जाएगी NM पैरेलल हो जाएगी KL की, ठीक है। तो यही हमें पूछा था कि कौन सी 2 लाइन पैरेलल है, तो ये हमारे पास आ जाएगी पैरेलल लाइन्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है मेजर एंगल C इफ AB पैरेलल है DC की। तो AB पैरेलल है CD के पैरेलल है, तो हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे भी इसी के अंदर हमने पढ़ा है कि जब भी 2 लाइंस होती है पैरेलल, उनको जो काटती है ट्रांसवर्सल लाइन, तो उन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 120 प्लस एंगल C = हो जाएगी 180 डिग्री। वो इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं,
अब देखिए इन दोनों का सम 180, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, तो एंगल सी हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द मेजर ऑफ पी एंड एस, हमें पी और एस फाइंड करना है। जहां हमें पैरेलल दे रखी है, ये वाली लाइन है एस पी, वो पैरेलल है आर क्यू की। ठीक है, तो हमें वैल्यू बतानी है एस की क्या होगी और पी की क्या होगी। तो सबसे देखिए, सबसे पहले तो ये वाला साइन किसका है 90 डिग्री एंगल का है, और हमें गिवन क्या है एस पी है जो कि पैरेलल है आर क्यू की। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और हम ये भी जानते हैं कि ये 90 है और ये वाला, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा एंगल एस का और एंगल पी का, एंगल एस प्लस एंगल आर कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन में हम लिखेंगे एडजेंस्ट एंगल ऑफ, एडजेंस्ट एंगल भी लिख सकते हो आप और को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, बात एक ही है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो दोनों का सम 180 है, तो आर हमारे पास क्या है 90 डिग्री, तो एस प्लस 90 इक्वल्स टू में 180, तो एस हमारे पास कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 90 डिग्री। तो ये तो हमारे पास आ गई एस की वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं पी की वैल्यू क्या आएगी। तो सेम इसी के साथ करेंगे, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू में 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी हमें फाइंड करना है, एंगल क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 130 डिग्री और इक्वल्स में 180, तो एंगल पी हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50। एंगल पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 डिग्री। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।